जय जय श्री राधे। श्री महालक्ष्मी नमः। शून्य सिया सत्य आशीष हमारी, पूजन मन कामना तुम्हारी। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने चैनल ज्योतिष सागर पर आपके सम्मुख लेकर के मार्गशीर्ष मास की शुक्रवार पंचमी तिथि, श्रवण नक्षत्र ध्रुव योग, कली संवत 5125 है, शक संवत 1946 है, शुक्रवार का दिन। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन के आधार हमारे कर्तादाता प्रभु श्री राम चंद्र जी का स्वयं और उनके चारों भाइयों का आज ही के दिन विवाह संपन्न हुआ था। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे पुराणों में मार्गशीर्ष मास के पंचमी तिथि का बहुत बड़ा वर्णन है। मार्गशीर्ष मास को की पंचमी तिथि को महालक्ष्मी पंचमी भी कहा जाता है और माता लक्ष्मी से संबंधित, भगवान राम से संबंधित कई तिथियां हमारे जीवन में हर्ष, उल्लास और सफलता का कारण बनकर के आती हैं। इन्हीं ज्ञान की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव नहीं हुआ था। विवाह उत्सव के पश्चात जब वो वापस अयोध्या में लौट के आए थे तो हमारे तुलसी बाबा ने एक बहुत सुंदर सी चौपाई विवाह के बाद दिखा। जी ही दिने राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मूड बढ़ाए। अर्थात अब पूरे अयोध्या में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में श्री तत्व व्याप्त हो गया। श्री तत्व का अर्थ है कि स्थायी लक्ष्मी जो आपको धन, मान, सम्मान, आरोग्यता, सुख, उल्लास, प्रसन्नता, परिवार की वृद्धि और सफलता की प्राप्ति निरंतर बनी रहती है। तो कहा जाता है कि हमारे जीवन में श्री तत्व का प्रकाश आ गया है। ऐसे अवधि में श्री तत्व का प्रकाश हमारी माता सीता लेकर के उपस्थित हुई थी। जब हम पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों में जब प्रभु भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे तो फिर माता लक्ष्मी ने अपने भाई बलि से कह करके और इसी दिन यानी मार्गशीर्ष की पंचमी को ही, महालक्ष्मी पंचमी को ही भगवान विष्णु को लेकर के वापस विष्णु लोक क्षीर सागर में आई थी। दूसरी बात ये भी आती है कि जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन हो रहा था, माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी आज ही के दिन हुआ था। तो हम जिन जिन लोगों के जीवन में पत्नी स्वरूपा लक्ष्मी या माँ के रूप में लक्ष्मी या जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए स्थायी श्री लक्ष्मी की कामना है तो वो पहला उपाय ये करें कि आज ही के दिन से हम इसके साथ कई और घटनाएं आती हैं। ऋग्वेद में, सामवेद में और हमारे आदि शंकराचार्य इसी दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया था। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और एक महिला, एक वृद्ध महिला की दरिद्रता उसके बच्चे के सामने समस्त बार बार के जन्म तक के लिए समाप्त हो गई थी और कनक धारा स्तोत्र से माता लक्ष्मी का बहुत ही सुंदर सा स्तवन हमारे आदि शंकराचार्य ने किया था। आज ही के दिन ऋग्वेद से श्री सूक्तम का प्राकट्य भी माना जाता है और ये कहा जाता है कि अगर आप श्रीहीन हो गए, आपके पास लक्ष्मी नहीं, तो आज ही के दिन से स्वच्छ होकर के धूप, दीप, अगरबत्ती अर्थात शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने और कहते हैं अष्टगंध मिला करके। अब अष्टगंध में अक्सर लोग एक चंदन ही मानते हैं जो पीले रंग का आता है, लेकिन नहीं, अष्टगंध की जड़ी बूटी है जिसमें नादमोथा, बाला, कोकिला, छबीला, क्षण आदि, खजूर आदि मिलाकर के, केसर आदि मिलाकर के अष्टगंध तैयार किया जाता है। इस प्रकार से अष्टगंध तैयार करके हवन सामग्री में शाकाल्य बना करके और कमल के फूल, कमल के बीज, पंचमेवा, शाकाल्य आदि मिलाकर के आज ही के दिन से अगर आप कनकधारा और श्री सूक्तम का पाठ करते हुए प्रत्येक प्रातःकाल या सूर्यास्त के बाद अगर आप हवन करना शुरू कर देते हैं और अगले आने वाले महीने बसंत पंचमी तक प्रतिदिन अगर आप हवन करते हैं तो माता लक्ष्मी खूब प्रसन्न होकर के महालक्ष्मी के रूप में आपके जीवन में श्री तत्व का प्रकाश आ ही जाता है। तो माता लक्ष्मी के पूजन का एक विशेष महाकाल शुरू हो चुका है, महान पंचमी, महालक्ष्मी पंचमी के रूप में या प्रभु श्री रामचंद्र के विवाह उत्सव के रूप में। दूसरी बात, अगर किसी के विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित किसी समस्या से घिरे हुए हैं या आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आज ही के दिन से अगर कोई कन्या है उसका विवाह नहीं हो रहा है तो दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक श्लोक में माता कात्यायनी के मंत्र का संपुट पाठ करने से निश्चित है कि जब गुप्त नवरात्रि का बसंत पंचमी आएगा इस दौरान आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपका विवाह अवश्य तय हो जाएगा। अगर कोई बालक है तो वो अर्गला के 27वें श्लोक पत्नी मनोरमा देवी मनोरता अनुसारणी तारणी दूर संसार सागरस्य कुलोद्भवम्, इस मंत्र का संपुट लगा करके अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो पुरुष है बालक है तो उसके भी जीवन में दाम्पत्य जीवन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे ही इस महालक्ष्मी पंचमी का श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव का बहुत ही बड़ा महत्व हमारे जीवन में पौराणिक काल, वैदिक काल और वर्तमान समय में भी चल रहा है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इस पंचमी तिथि में आप ये उपाय और पूजन करके अपने जीवन में श्री तत्व की स्थापना कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई कमी आपके जीवन में ना रह जाए और आपका जीवन पूर्णतः सफल हो। मैं अपनी इस मैं अपने सभी दर्शकों को महालक्ष्मी पंचमी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव पर बहुत सारे शुभ मंगल कामना और शुभ मंगल आशीष के साथ अब अगले दिन तक के लिए चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को देखें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी बजाएं और अपने मित्रों में शेयर भी करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको आने वाले अच्छे से अच्छे तीर्थ साहित्य का आपके अपने जीवन में क्या महत्व है उनके बहुत सारा ज्ञान और ज्ञान से संबंधित वार्तालाप सामग्री आपके सामने उपस्थित करते रहे। मैं पुनः अपने दर्शकों को देता हूँ बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले दिन तक के लिए जय जय श्री राम।